स्वाहा का रहस्य। बहुत प्राचीन समय की बात है। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब देवता और असुरों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता था। देवताओं को अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए यज्ञ करना पड़ता था, लेकिन एक समस्या थी। उनकी आहुतियां अग्निदेव तक पहुंचने के बाद भी देवताओं तक सही रूप में नहीं पहुंच पाती थीं। स्वाहा देवी का जन्म देवताओं की इस समस्या को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से स्वाहा देवी का निर्माण किया। स्वाहा देवी में यह विशेष शक्ति थी कि जब भी कोई यज्ञ में आहुति दी जाए और स्वाहा कहा जाए, तो वही आहुति शुद्ध रूप से देवताओं तक पहुंच सके। अग्निदेव और स्वाहा देवी के जन्म के बाद वे अग्निदेव के पास पहुंची और उनसे विवाह करने का आग्रह किया। अग्निदेव ने कहा, हे देवी, मैं अनंत अग्निकुंडों में प्रज्वलित हूं। मेरे साथ रहना किसी के लिए संभव नहीं। स्वाहा देवी ने उत्तर दिया, हे अग्निदेव, मैं आपकी शक्ति को नियंत्रित करने और देवताओं को सही प्रकार से आहुति पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुई हूं। मेरे बिना आपकी अग्नि में दी गई आहुति व्यर्थ जाएगी। अग्निदेव को यह समझ आ गया कि स्वाहा देवी के बिना यज्ञ सफल नहीं हो सकते। अतः उन्होंने स्वाहा देवी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। असुरों का भ्रम और देवताओं की विजय स्वाहा देवी के प्रभाव से अब जब भी कोई आर्षि, मुनि या देवता यज्ञ करते, तो आहुति पूरी तरह देवताओं को प्राप्त होती थी। यह देखकर असुरों को चिंता होने लगी। वे भी यज्ञ करने लगे, लेकिन उन्होंने स्वाहा का उच्चारण नहीं किया, जिससे उनकी आहुति व्यर्थ हो गई और देवताओं को कोई हानि नहीं पहुंची। इस प्रकार स्वाहा देवी के कारण देवताओं को सही ऊर्जा मिलने लगी और वे असुरों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से हर यज्ञ और हवन में आहुति देते समय स्वाहा कहा जाने लगा, ताकि यज्ञ का प्रभाव सही रूप में देवताओं तक पहुंचे और आशीर्वाद प्राप्त हो। निष्कर्ष, स्वाहा केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो यज्ञ को प्रभावी बनाती है। यह न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हवन में उत्पन्न ऊर्जा वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मकता फैलाती है। इसीलिए जब भी यज्ञ में आहुति दी जाती है, तो स्वाहा कहा जाता है, ताकि वह पूर्ण रूप से समर्पित हो और देवताओं तक पहुंचे।